हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बंदा दर्द से करहाता है, गम से करहाता है, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। तो बहुत परेशान और हैरान हुआ कि करहाने की आवाज आ रही क्या है। तो फरमाया कि वो आप अंदर तशरीफ ले गए। तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं, बापर्दा खवातीन हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए। तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है। कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, जिसको हम लफ्ज कहते हैं कि उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, उसका निचला धड़ खत्म हो गया, उसको पेशाब इजाबत का कोई पता नहीं कि क्या है कैसे है। अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में और मसाइल और मुश्किलात। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ी थी, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए। तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी, घुटना बाहर निकल गया, घुटना बाहर निकल गया। वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़ाली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, यही दुआ जो अभी पढ़ना शुरू कर दी। और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था, और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी। कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी, और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा, और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए, और उसके अंदर जो तिनके खाक है, मिट्टी है, वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए। आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया, और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे। खुशकिस्मत हैं आप, ढूंढ ढूंढ के मोती लाता हूं, ढूंढ ढूंढ के, सारा दिन मेरा काम ही यही है, सारा दिन मेरा शोबा यही। मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी, और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा, तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है,
उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था, वो चंद पत्थर थे, पत्थर पे पत्थर मारे, वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े, और वो पल भर में गनी बन गया, और वो पल भर में मालदार बन गया, और वो पल भर में शहनशाह बन गया। आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए, और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था, जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था, मैंने उसको फना कर दिया। इस दुआ का आखिरी वाकया जो उस काफले में हुआ वो भी सुन ले, फिर हम बैठ के इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? कितना जबरदस्त अमल है। आप फरमाए जिस कयाम तक पहुंचे, जहां आपकी काफले की आखिरी मंजिल थी, उस जगह पहुंचे तो वहां एक सराय थी। पहले सराय होती थी जहां मुसाफिर ठहरते थे, वहां एक सराय थी। आपका काफला सराय में नहीं ठहरा, एक तरफ कयाम फरमाया, और फरमाया वुजू का पानी नहीं था। सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वुजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए। फरमाया उसके बाद बैठ गए, जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मशकीज़े पानी के भरे हुए थे। वो आके सामने बैठ गए, उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी। वो बैठ गए, और बैठने के बाद 3 ऊंटों को उनमें से पानी था। आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। और अपने मशकीज़े वो सारे ले लिए, रख लिए अपने पास। वो ऊंट चले गए, गायब हो गए। लोग हैरान हैं। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आका अगर आप ये दुआ फरमा दें तो आपकी शफकत अता और इनायत होगी, आपकी शफकत अता और इनायत होगी। अब वो दुआ जो अता फरमाई, महफूज हाथों ने उसको महफूज फरमाया, किताबों ने उनको लिखा, औलिया ने उनको आजमाया। अब औलिया की आजमाइश में सिर्फ एक आजमाइश बताता हूं। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा और जिस मकसद के लिए पढ़ा और जिस नेमत के लिए पढ़ा और जिस अता के लिए पढ़ा और जिस चाहत के लिए पढ़ा और जिस मुराद के लिए मांगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में या थोड़े अरसे में, जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसलिहत थी,
اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا. جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے, جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے. آج تک اس دعا کے مانگے کا رد ہوا ہو ہمیں یاد نہیں, ہمیں یاد نہیں. کیا خیال ہے اس دعا پہ تھوڑی سی توجہ نہ ہو جائے ہیں؟ اس دعا پہ توجہ نہ ہو جائے. آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں. یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. بس یہی مختصر دعا ہے. اس دعا کے سارے رازوں میں جو راز ہے وہ لفظ یا وہاب ہے. اصل میں اس دعا کو یاد کریں. ہم بیٹھ کے اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھتے ہیں, لیکن اس کو یاد کریں, پھر اس کو دل پہ اتاریں, پھر دل کی گہرائیوں میں لے جائیں, پھر اندر کے دل کے راز و نیاز اس دعا میں شامل کر کے اس دعا کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں شامل کریں, پھر اللہ سے جو چاہیں منوا لیں. پڑھیں یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. اب ایسا کریں, اپنے سارے دکھ, اپنی ساری تکلیفیں, اپنی سارے دل کے راز و نیاز, اپنی ساری آسیں, اپنی ساری امیدیں بیٹھ کے اپنے دل میں رکھیں. میرا درد, میرا غم, میری دنیا کے مسائل, میری آخرت کے مسائل, میری موت کے مسائل, میری اولاد کے مسائل, میرے گھر کے مسائل, میری زندگی کے مسائل, میری زندگی میں عزت, میری زندگی میں ترقی, میری زندگی میں رزق, میری زندگی میں دولت, میری زندگی میں صحت, میری زندگی میں مشکلات اور قرضوں کا حل, بے اولادی, ناکامی, پریشانی. اچھا مجھے سب کچھ مل گیا, میری ایسا نہ ہو میری نسلوں سے لٹ جائے, میری نسلوں سے لٹ جائے, میری نسلوں سے لٹ جائے, میری نسلیں فقیر ہو جائیں, فنا ہو جائیں, برباد ہو جائیں, ناکام ہو جائیں اور ناکامیوں میں رل جائیں, بربادیوں میں برباد ہو جائیں. ان سب کا تصور کر لیا, اپنی آسیں, اپنی امیدیں, اللہ میری دنیا بہتر ہو جائے, پھر دنیا حسنتم, اللہ میری آخرت بہتر نہیں بہترین ہو جائے, اور پھر آخرت حسنتم. ان ساری چیزوں کا تصور, ان ساری چیزوں کا دھیان, ان ساری چیزوں کا استحضار کر لیا. اب ایسے پڑھیں گے کہ مولا اب لوح محفوظ پہ اگر ہمارے لیے لعنت لکھی ہے, شقاوت لکھی ہے, بدبختی لکھی ہے, در در کی ٹھوکریں لکھی ہیں, ذلت لکھی ہے, علت لکھی ہے, قلت لکھی ہے, بدنامی لکھی ہے, بے اولادی لکھی ہے, فقر لکھا ہے, غربت لکھی ہے, بھکاری بننا لکھا ہے, لاشوں کا سڑنا لکھا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہونا لکھا ہے, بندر بن جانا لکھا ہے. اور اے اللہ اگر ہمارے لیے یہ سب لکھا ہے تو آج اس کی برکت سے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وسیلے سے, آل محمد کے وسیلے سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ سب کچھ مٹا دے, دل کی مرادیں پوری کر دے, من کی آسیں پوری کر دے. اندر کی کیفیتوں کو تو جانتا ہے, تو دعاؤں کو بھی جانتا ہے, تو فریادوں کو بھی جانتا ہے, تو اس دل کی آوازوں کو بھی جانتا ہے, تو اندر کی دھڑکنوں بھی جانتا ہے, تو منہ کے بولوں کو بھی جانتا ہے. پڑھیں آپ ڈوب کے یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب. سبحان اللہ. اللہ مبارک کرے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. آمین 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 انشاءاللہ آمین.